देख रहे न्यूज़ 1 इंडिया में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। 13 मई को मतगणना होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मतदान का दिन, उपचुनाव और दोनों सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला और इस लिहाज से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की वजह से खाली हुई है। 96 सीट राहुल कौल के निधन की वजह से खाली हुई है। 96 और स्वार में मतदान, आज मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम तक ये मतदान चलेगा। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो 2 सीटों पर उपचुनाव, स्वार और 96 सीट पर, जहां अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की वजह से स्वार सीट खाली हुई है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के चलते विधानसभा उपचुनाव कराया जा रहा है इन दोनों ही सीटों पर। तो थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी, अपना दल के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पर उम्मीदवार पार्टी ने अनुराधा चौहान मैदान में उतारी हैं। तो वहीं अपना दल की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 96 सीट पर अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल का मुकाबला सपा की कीर्ति कौल से है। ये सीट विधायक राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई है। तो वहीं मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। 96 सीट राहुल कौल की निधन से खाली हुई थी। तो 96 और स्वार में मतदान, आज मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा और मतदान को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो और इसी के साथ निष्पक्षता का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है। तो दोनों ही सीट पर समीकरण साधते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा हुआ है। कड़ा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इन दोनों ही सीटों पर। अपडेट ले लेते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फहीम खान रामपुर से जुड़ गए हैं। रामलाल सैनी मिर्जापुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रामलाल का रुख करते हैं। रामलाल, क्या कुछ अपडेट? देखिए 96 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां? 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रामलाल, आपकी आवाज अभी ठीक तरीके से नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं, तब तक फहीम का रुख करते हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज स्वार सीट पर किस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी? 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू होगा, क्या अपडेट फिलहाल अभी की? देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बूथ पूरी तरह से तैयार हैं। बूथ पे पूरी तरह से फोर्स तैनात है और फोर्स जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा भी महसूस होती है और जिस तरह से चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, वोटर कम दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने मतदाताओं को अंदर बुलाया है और बुलाने के साथ ही मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये जो लाइन है, इस तरह से ये मतदाता आपको जाते दिख रहे हैं बूथों पर और ये जो लाइन है ऐसी जो पहुंच रहे हैं ये लोग बूथ तक और ये बूथ पर पहुंचकर अपनी वोटिंग करेंगे। फिलहाल रामपुर की अपडेट ये है कि पुलिस की सुरक्षा जबरदस्त है और इस सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने जिस तरह से कहा था कि चुनाव जो है वो फेयर होंगे और चुनाव फेयर के साथ ही इसमें बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ी करने की अगर कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव चूंकि एक चुनौती है पुलिस और प्रशासन के लिए, ये भी बहुत जरूरी है कि इसका जो मैसेज है वो दूर तक जाए कि चुनाव फेयर हुआ है। दूसरी बात यह कि जो रामपुर है, उन्नति आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रामपुर की स्वार विधानसभा है जो कि अब्दुल्ला आजम की विधानसभा है। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा और आजम खां के प्रतिष्ठा यहाँ दांव पे लगी है तो सरकार भी कहाँ पीछे रहने वाली है। सरकार के पास पूरा सिस्टम है और उनका सिस्टम आज दिखाई दे रहा है। यहाँ सिस्टम एक्टिव है और जो सिस्टम ने रात काम किया है वो भी दिखाई दे रहा है।
तो वो सब चीजें हैं। मुकाबला सरकार का और आजम खां का है, और आजम खां और सरकार के मुकाबले में कौन जीतता है ये आपको और मुझे दोनों को पता है। दर्शक भी समझते हैं कि ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव को जीतना ही जीतना है सरकार को। तो इसमें किंतु और परंतु बहुत सारे लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे होंगे। आजम खां की तरफ से ये बात कही जाएगी कि वोटर को बूथ तक नहीं आने दिया गया, वोट परसेंटेज अगर कम रही और वोटर को नहीं आने दिया और वोट नहीं पड़े तो आरोप बहुत सारे लगेंगे उन्नति। लेकिन वजह साफ है, ये उपचुनाव है और उपचुनाव सरकार का होता है। खासतौर से सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास करती है वो यही करती है कि उपचुनाव में उसको मात ना मिले, उसको जीत मिले। आजम खान ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के लोगों से भावनात्मक अपीलें भी की, और भावनात्मक अपीलों के साथ ही उन्होंने जबरदस्त तरीके से आक्रामक अंदाज में उन्होंने जो तीर छोड़े, जो उनका वाक युद्ध था वो खतरनाक था, जो उनके जहरीले बोल थे वो बहुत खतरनाक थे। तो जो रामपुर के स्वार के अंदर उन्होंने काम किया है उसको देख के लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत हुए हैं, क्योंकि ये विधानसभा स्वार है और स्वार विधानसभा का मतलब है अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम की सीट को छीनने की कोशिश सरकार की तरफ से, सरकार के जो गठबंधन अपना दल एस के प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी, अनुप्रिया पटेल ने उनको टिकट दिया है, तो इस सीट को वो लेना चाहेंगे। और इस सीट को लेने के लिए 3,06,000 मतदाता हैं उन्नति यहाँ पर। 1,88,000 के लगभग जो है वो मुस्लिम और 1,18,000 के लगभग हिंदू मतदाता हैं। तो ये चुनाव की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है उस वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया है, और शुरू हुए भी उसको लगभग 5 मिनट हो रहे हैं। तो रामपुर के अंदर व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ पुलिस लगी है, और मुस्तैदी भी जबरदस्त है। बीएसएफ लगी है यहाँ। बीएसएफ जो है वो हमने बहुत कम देखी है, लेकिन बीएसएफ लगी है यहाँ। तो जो ये बिल्कुल, तो देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहीं कोई आ ना जाए उन्नति, वोटरों को कुछ हो ना जाए, इससे बचाने के लिए बीएसएफ भी लगाया गया है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कड़ा पहरा है और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फहीम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि मतदान की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। ठीक है फहीम, बने रहिए आप हमारे साथ। रामलाल बने हुए हैं। रामलाल, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से समीकरण, और आज उपचुनाव का दिन है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, चुनाव आयोग के नेतृत्व में आज 3,64,218 मतदाता के द्वारा 8 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये जो चुनाव कराया जा रहा है बड़ी सुरक्षा के बीच में कराया जा रहा है, और 45,000 अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं इस चुनाव को संपन्न कराने में। तो 8 प्रत्याशी जो लगे हैं यहाँ पर, जो आज 8 प्रत्याशी का भाग का फैसला हमारे मतदाता करेंगे, इसमें 444 बूथ है और 301 बूथ केंद्र है जहाँ पर आज चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां भी हैं। फिलहाल रामलाल, किस तरीके से जब प्रत्याशियों का चयन किया गया है, क्योंकि उपचुनाव है और ऐसे में प्रत्याशियों का ही नाम बोलता है, तो किस तरीके से वहां पर समीकरण कह रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी हाँ, सीधे लड़ाई 3 लोगों की है। अपना दल यस, भाजपा ने अपने सहयोगी पार्टी अपना दल यस रिंकी कोल, जो कि राहुल प्रकाश कोल की पत्नी है और जिनके निधन पे ये चुनाव होने जा रहा है, और वहीं सपा ने फिर से अपने वही उम्मीदवार कीर्ति कोल को लड़ा रही है, और वहीं कांग्रेस अजय कुमार जी को लड़ा रही है। ये तीनों की लड़ाई बहुत तेज हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए दिलचस्प ये मुकाबला पूरा रहने वाला है। ठीक है, सो रामलाल आप बने रहिए हमारे साथ। फहीम भी बने हुए हैं। फहीम, देखिए किस तरीके से रामपुर में जब उपचुनाव हुआ, सभी ने तस्वीरें वहां पर देखी, काफी ज्यादा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई कि किस तरीके से चुनाव के दौरान प्रशासन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बड़े आरोप भी लगाए गए। आज उपचुनाव है और इसको लेकर पहले से ही राजनीतिक पार्टियों में किस तरीके से खलबली रही है, और आज का दिन क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जी उन्नति, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, रामपुर की जो तस्वीर है वो सब लोग आजम खां के साथ जोड़ के देख रहे हैं। आजम खां का गढ़ है, आजम खां का जिला है। आजम खां यहाँ के लोकसभा के सांसद थे और उनका बेटा सुवार से विधायक था। अब वो विधायक नहीं है। ये भी अपने आप में हिंदुस्तान की पहली मिसाल है कि 2 बार एक ही विधानसभा से कोई विधायक बना और दोनों ही बार वो वहां से अयोग्य घोषित हो गया, उसकी सीट रिक्त हो गई। तो अब स्वार विधानसभा जो है ये उपचुनाव की मार झेल रही है। मैं उन्नति ये बता दूं कि इस स्वार में अभी 3 महीने में 3 चुनाव हो गए और रामपुर की अगर मैं बात करूं तो हर तीसरे या चौथे महीने में रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। और खास तौर से जो रामपुर की जनता है, चाहे वो स्वार टांडा हो या फिर सैदनगर और या जिला रामपुर की या सदर की बात करूं तो वहां की जनता हो, ये जनताएं इतनी त्रस्त और परेशान हो चुकी हैं इन चुनावों से कि वोटों को देने में अब लोग हिचकने लगे हैं, परेशान हो गए हैं। और दूसरी बात ये उन्नति, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो कि इन चुनावों पे खर्च हो रहा है और ये बेवजह के लिए खर्चे बनाए गए, बेवजह इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो प्रशासन है उसको फुर्सत ही नहीं है, वो लगातार एक चुनाव निपटता है दूसरे की तैयारी शुरू कर देता है। एक व्यवस्था निपटती है, दूसरी व्यवस्था चालू हो जाती है। एक किसी चीज का काउंटर जमा करना होता है, जवाब देना होता है, तो उससे पहले फिर दूसरे की तैयारी हो जाती है। तो रामपुर में तो अपने आप में एक आफत सी है, हर वक्त तो उपचुनाव, और उस उपचुनाव में फिर पुलिस और प्रशासन का पूरी तरह से इस्तेमाल होना होता है और वही व्यवस्था को संभालते भी हैं। पुलिस की बात करें, देखिए किस तरह से मुस्तैदी है। बिल्कुल बिल्कुल फहीम, अगर मुमकिन हो पाए तो तस्वीरें हमारे दर्शकों को और अच्छे से दिखा दीजिए कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। देखिए मैं व्यवस्था दिखाता हूँ, फुल फ्रेम लीजिए और मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से जो है पर्चियों को चेक करने के बाद बीएसएफ के जवान खास तौर से सुरक्षा के लिए जो लगाए गए हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ये तस्वीर है इस बूथ की, आप देख सकती हैं। यहां वोटर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ तक लगाया गया है। यहां अब अंदाजा लगा सकते हैं, बीएसएफ को भी ये शायद जिम्मेदारी दी गई है कि वो पर्चियों को चेक करें और पर्चियों को चेक करने के बाद अंदर जाने दें। तो ये तस्वीर है, इस तरह से आप देख सकती हैं। ये मैं पूरा बूथ मैंने पैन करके दिखाया है आपको, और बूथ के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाता हूं। सुरक्षा बहुत कड़ी है, व्यापक इंतजामात हैं और इंतजामात में कोई कमी नहीं है। जो एंट्रेंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एंट्रेंस में किस तरह से व्यवस्था संभाल रहे हैं पुलिसकर्मी। और देखिए स्वास्थ्यकर्मी भी देखिए यहाँ लगे हैं। ये देखिए, ये स्वास्थ्यकर्मी है जो हर वक्त चाय नाश्ते का और खाने का इंतजाम करने के लिए खड़े हैं। और ये वो बूथ है, जो पूरा बूथ मैंने आपको दिखाया, इसको मैं जूम से दूर से दिखा रहा हूं। और ये देखिए, गेट की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है देखने की, सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात हैं। तो ये जो है रामपुर की तस्वीर है। और जो वोटर है वो अंदर के वोटर चाह रहा है और बड़े आराम से वोट डाल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत तो यही है कि अगर वोटर आएगा ही नहीं तो डालेगा क्या। लेकिन पुलिस ने शानदार इंतजामात किए हैं और पुलिस के इंतजामात में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए इंतजाम है और वहां पर चहलकदमी भी मैं देख पा रही हूँ कि किस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जो है जारी हो गया है, मतदाता पहुंच रहे हैं। ठीक है फहीम, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, अब आप बने रहिए हमारे साथ। रामलाल भी जुड़े हुए हैं। रामलाल, क्या तस्वीर, वहां पर 96 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर बूथों पर क्या कुछ तैयारी की गई है? हाँ, अभी तैयारी बाकायदा कर दिया गया है। स्थानीय फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री भी फोर्स है वहां पर। और जनता की जो जिला प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है बाकायदे कर दिया गया है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर दिया गया है। बिल्कुल, फिलहाल मतदाताओं से रामलाल आपने प्रतिक्रिया ली होगी इससे पहले, क्या कुछ उनका कहना है इस उपचुनाव को लेकर? मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है? मतदाताओं का पूरी सहानुभूति
रिंकी कोल के साथ है। जैसा कि बताते चले कि अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे उनके समर्थन के लिए और उनके भाषण को सुने, और अभी जनता जो कर रही है, जनता का पूरा समर्थन रिंकी कोल को मिलने जा रही है। बिल्कुल फहीम, देखिए किस तरीके से रामपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि खास तौर से उपचुनाव है तो ऐसे में प्रत्याशियों का ही नाम गूंजता है, तो किस प्रत्याशी का कितनी लोकप्रियता वहां पर नजर आ रही है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि स्वार सीट जो कि अब्दुल्ला आजम के नाम से जानी जाती थी और कहीं ना कहीं आजम खां का भी वहां पर अच्छी खासी लोकप्रियता है, इसको ध्यान में रखते हुए जब अपना दल का प्रत्याशी मैदान में है तो क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं कि स्वार का जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि मुकाबला सरकार से है। स्थानीय प्रशासन जो है वो चुनाव करा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी उनके चेहरे, उनके फेस कोई मायने नहीं रखते। ताकत जो है वो सरकार की है, यह ताकत है आजम खां की, और इन दोनों की ताकतें यहाँ लगी हैं और दोनों की साख लगी है। आजम खां अपने बयानों में लोगों को भावुक करते हैं और भावुक करने के बाद आकर्षित करके वो वोट डालने के लिए आदमी को इतना प्रेरित कर देते हैं कि वो उनको वोट डालता है। तो वही सरकार अपनी तरफ से कहाँ कमी छोड़ती है। सरकार किसी की भी हो और कभी भी रही हो, तो वो उनका यही होता है मकसद कि वो अपने काम गिनाए और काम गिनाने के बाद वोट ले। तो जो अपना दल है इसका प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत है यहाँ, क्योंकि वो लोकल का है। हालांकि लोकल में तो अनुराधा चौहान भी आती हैं, वो भी लोकल की हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार हिंदू कार्ड खेला है। 21 साल 22 साल के बाद समाजवादी पार्टी ने किसी हिंदू को वोट टिकट देकर ये जता दिया है कि उनके बीच में हिंदू और मुस्लिम का फर्क नहीं है। और आजम खान ने तो राम राम भी कर लिया, अपनी सभाओं में भगवान श्री राम का नाम भी लिया। तो यानी कि आजम खान ने जो सहारा लिया भगवान श्री राम का, उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। अनुराधा चौहान दरवाजे गई हैं, उन्होंने वोट की अपील की है। तो जो शफीक अहमद अंसारी हैं अपना दल एस के, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरा इस्तेमाल किया है अपने सिस्टम का। और उसके बाद उन्होंने वोट की डालने की तैयारी कराई है और आज वोट पड़ रहे हैं, लोग लाइन में लगे हैं। हालांकि देख सकती हैं कि इस वक्त अभी 7 बजे हैं, इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी भीड़ होना चाहिए थी, लेकिन बूथ फिर से दोबारा से खाली हो गए हैं। इक्का दुक्का कोई वोट पड़ता दिखेगा तो कहीं दिखेगा, बाकी बूथ सूने हैं, बूथों पे कुछ बाकी नहीं है। फिलहाल शांति के साथ रामपुर के अंदर स्वार टांडा के अंदर जो है वोटिंग चल रही है और वोटिंग बड़े आराम के साथ चल रही है। लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अब ये तो भाग्य का फैसला पुलिस और प्रशासन को करना है। 13 तारीख को वो किसको पुलिस प्रशासन इसका सेहरा सजाती है, किसको सर्टिफिकेट देती है, क्योंकि सारा जो मामला है वो पुलिस और प्रशासन के हाथ में है। वही गिनती कराएंगे, काउंटिंग कराएंगे, वही सर्टिफिकेट देंगे। मतदाता आज अपना काम करेगा और जो जिसकी भाग का फैसला है वो आज ही होना है और आज ही कैद हो जाएगा उसके भाग का फैसला। बस 3 दिन बाद इसका पिटारे से बाहर आना बाकी है। फिलहाल जो है स्थिति रामपुर के अंदर, स्वार के अंदर जो स्थिति है वो अभी आप देख सकते हैं कि वोटर जो है आना शुरू हुए हैं। इक्का दुक्का मैं देख रहा हूँ पीछे, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो बस वो इक्का दुक्का वाली है। मतलब जो वोट परसेंटेज है, अगर आज के हिसाब से, इस वक्त के हिसाब से हिसाब जोड़ेंगे तो वोट परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि हो जाए उन्नति। तो फिलहाल जो रामपुर स्वार की स्थिति है वो यही है कि यहाँ वोटिंग जारी है और जो जंग है वो आजम खां वर्सेस सरकार जंग है। जी बिल्कुल। और फहीम देखिए किस तरीके से, क्योंकि प्रचार का भी एक अलग ही प्रभाव पड़ता है उपचुनाव के दौरान भी क्यों ना हो। अनुप्रिया पटेल लगातार डेरा जमाए रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से स्थानीय चेहरों पर ही प्रचार का जिम्मा छोड़ा गया है, इसका भी क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अगर अपना दल एस की बात करें तो अपना दल एस की जो पटेल समाज होता है, पटेल समाज का कोई वोट स्वार में नहीं है और अपना दल एस जो है उसकी पार्टी का भी कोई वोट यहाँ नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ये इनका वोट बैंक है। लेकिन जिन्हें टिकट दिया है उनका अपना जनाधार है
शफीक अहमद अंसारी यहाँ लोकल के हैं, कई बार के वो चेयरमैन हैं, तो उनका अपना प्रभाव, वो जो प्रभाव है वो यहाँ काम कर रहा है और उस प्रभाव के बूते ही वो वोट ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस गठबंधन की वजह से सिस्टम भी पूरा साथ है। सिस्टम साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीत ही जाएंगे। तो जो लोकलिटी है ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव डाल रही है इस चुनाव पर, क्योंकि आजम खां अपनी बात कह गए, अनुप्रिया पटेल अपनी बात कह के चली गई, जो और बाकी नेता थे वो भी अपनी बात कह के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अपनी बात कह के चले गए। और एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो 2 बार यहाँ विधायक प्रत्याशी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, लक्ष्मीकांत सैनी, उनके पति पन्नालाल सैनी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी न्यूज वन इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो ऑडियो वायरल हो रहा है, उस आवाज को सभी जानते हैं। तो उन्होंने उसमें वो अपील कर रहे हैं कि साइकिल को वोट दो, पूरी भाजपा साइकिल को लड़ा रही है। इस तरह की जो ऑडियो वायरल हुई है उससे हड़कंप भी मचा हुआ है। तो ये एक तस्वीर है जो दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए वोटर जो है वो आना शुरू फिर से हो गए हैं। ये देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा, इस टाइम ये स्थिति है, वोटर आ रहे हैं। नजर बना के रखिए किस तरीके से मतदाता पहुंच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आप लगातार लेते रहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। गोंडा से अब खबर, सपा महासचिव शिवपाल यादव का गोंडा दौरा। आज दोपहर 12 बजे गोंडा पहुंचेंगे शिवपाल यादव। पंडित सिंह के परिजनों से करेंगे मुलाकात। कोरोना काल में पंडित सिंह की हुई थी मौत। पंडित सिंह के मौत के बाद पहली बार परिजनों से करेंगे मुलाकात। तो ये बड़ी अपडेट, सपा महासचिव शिवपाल यादव का आज गोंडा का दौरा। दोपहर 12 बजे गोंडा पहुंचेंगे शिवपाल यादव। खास उनका दौरा है जहां पंडित सिंह के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। तो कोरोना काल में पंडित सिंह की मौत हुई थी और आज सपा महासचिव शिवपाल यादव गोंडा के दौरे पर रहेंगे और पंडित सिंह की मौत के बाद पहली बार उनके परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी वीडियो फर्जी निकला है, ये बड़ी खबर। जहां वीडियो में दिखने वाला ओडिशा का शेख हबीब मोहम्मद निकला है। नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था हबीब। तो गुड्डू मुस्लिम का बीते दिनों ओडिशा से एक वीडियो सामने आया था जिससे कहा जा रहा था इस कथित वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो गुड्डू मुस्लिम है, लेकिन ये फर्जी निकला है। जहां ये गुड्डू मुस्लिम नहीं है बल्कि ओडिशा का शेख हबीब मोहम्मद है जो कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था और इस दौरान उसे गुड्डू मुस्लिम समझा गया, लेकिन सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया वो फर्जी निकला। यानी गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था हबीब। गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी वीडियो फर्जी निकला है, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। जहां वीडियो में दिखने वाला ओडिशा का शेख हबीब मोहम्मद है। तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था हबीब। जालौन से अब खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद। ड्यूटी पर तैनात सिपाही की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हुए हैं। मृतक सिपाही उरई कोतवाली में तैनात था। सिपाही की हत्या के बाद जनपद में हाई अलर्ट। तो एसपी ने इलाके की नाकाबंदी कराई है। हत्या करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई है। उरई कोतवाली के हाईवे स्थित गोविंदम चौकी की पूरी घटना बताई जा रही है। थाना उरई क्षेत्र में जो हाईवे चौकी है वहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल श्री भेदजीत सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि कुछ लड़कों का उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया और उसी दौरान उन लड़कों को उन्होंने रोका और वहाँ से उन्होंने उसमें उसी दौरान गोली चली और गोली इनके सिर में लगी है जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें भेदजीत सिंह इस घटना में शहीद हुए हैं और हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और हम बहुत ही जल्दी इस घटना का सफल अनावरण करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध।
बिजनौर से अब खबर, शामिक हत्याकांड मामले में शामिल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। नवंबर 2022 में आरोपी ने युवक को गोली मारी थी। बिजनौर कोतवाली के नूरपुर मार्ग स्थित निजी कॉलेज के सामने यह घटना हुई थी। तो नवंबर 2022 में आरोपी ने युवक को गोली मारी थी। बिजनौर कोतवाली के नूरपुर मार्ग स्थित निजी कॉलेज के सामने घटना हुई थी। तो बिजनौर से खबर, शामिक हत्याकांड मामले में शामिल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। श्रावस्ती से अब खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर चलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गई, जहां बच्चे की मौत के बाद महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। नर्सिंग होम को जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के आदेश के बाद सीज किया गया है। नोडल अफसर डॉक्टर डीके सिंह ने अस्पताल को सीज किया है। सनराइज अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई के लिए टीम भी बनाई गई है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये दमदार असर हुआ है, जहां प्रशासन अब सतर्क हो गया है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है।